हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी फुल एनर्जी के साथ कर रहे होगे। तो हम आज एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो एसएससी के द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, मुझे पता है इसका मतलब यही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन कभी कभी ये पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल। और कभी कभी दो सब्जेक्ट दिए होते हैं तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट को बेस मान के हम वर्ब लगाएं। तो मैं हर्ष, आपका भाई, आपका मेंटर, आपके साथ हूँ इन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी नाउन में अगर एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनती है। ठीक है, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है ना, वो हमेशा प्लूरल होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एंड वाला रूल। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो दोनों अलग अलग काम करेंगे, और दोनों अलग अलग काम करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और इतना आपको पता ही है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, जो दोस्त हैं। नीचे टी एंड कॉफ़ी आर अवेलेबल, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, अपवाद क्या है इसका, ये देखो। देखो, अगर दो क्वालिटीज़ दे रखी हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की, ठीक है, लेकिन एक ही व्यक्ति की दे रखी है, एक ही वस्तु की दे रखी है, ठीक है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। अब आप पहचानोगे कैसे कि दोनों एक ही क्वालिटी, एक ही इंसान की क्वालिटी है दोनों? तो देखो, आर्टिकल पे ध्यान दो। द जो है, अगर एक ही क्वालिटी के साथ में आ रहा है, जैसे पोइट के साथ में आ रहा है, फिलोसोफर के साथ में नहीं आ रहा, तो आपको मानना है कि ये एक व्यक्ति की ही दो क्वालिटी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ द लगा दे, तो द पोइट अलग है, द फिलोसोफर अलग। ठीक है, तो दो इंसान हो जाएंगे और वर्ब भी फिर प्लूरल आएगी। समझ आया मैंने क्या बताया? एक क्वालिटी नहीं, एक व्यक्ति की दो क्वालिटी दे रखी है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और अलग अलग क्वालिटी हैं, अलग अलग व्यक्तियों की, तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बार। वन आइडिया अगर दे रखा है, वन आइडिया मतलब दो चीज़ें किसी एक कंपाउंड को बना रही हैं जो साथ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बताया? दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन साथ में एक कंपाउंड बना रही हैं जो यूज किया जाता है बिल्कुल साथ में। ठीक है, तो वन आइडिया बनाएगा, और वन आइडिया मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब। ठीक, और नीचे देखो एक एवरी एंड ईच, ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं। ये भीड़ में से किसी को निकालने का काम करते हैं, किसी व्यक्ति हो सकता है, कोई कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, तो उसमें से निकालने का काम करते हैं वन बाई वन। ठीक है, तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट, हर एक लड़का और हर एक लड़की प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो, ये जो होता है ईच एवरी मैनी अ, ईच और एवरी के बारे में बता चुका मैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ईच और एवरी किसी में से अगर निकाल रहे हैं चीज़ों को, तो जैसे यहाँ पे देखो ईच ऑफ दे रखा है, तो अगर किसी में से ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर निकालेंगे तो हमेशा वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल आएगा, नाउन हो या प्रोनाउन, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमेशा प्लूरल रहेगा। बाकी आपको मैंने ईच का बता दिया, ईच होगा, एवरी होगा, ईच ऑफ होगा। ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन ये देखो, ये जो मैंने स्टार लगा रखा है मैनी अ, ये भी इसी नेचर में आता है, हमेशा इसके बाद में नाउन आएगा, वो सिंगुलर होगा। ठीक है, और वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब मैं स्टार मार के क्यों बता रहा हूं, वो आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अमेनी वाला भी स्ट्रक्चर होता है एक, वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको इसी में। अगर अमेनी आ रहा तो उसके बाद में नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस पर ध्यान दो। मैनी अ के बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, ईच और ईच ऑफ के बारे में, एवरी के बारे में बता चुका, और आगे और बताऊंगा। ठीक है, कैसे और कितने वर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो मैंने एग्जांपल दे रखे हैं ना, वो आपको कमेंट में बताने हैं। इसके बाद में क्या आना चाहिए, कैसे इसको रेक्टिफाई करें, कैसे इसको सुधार करें इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये भी निकालने का ही काम करते हैं, एक एक करके निकालने का काम करते हैं सब में से। वन ऑफ कईयों में से निकालेगा, ईदर और नीदर का पता है आपको, ईदर और नीदर हमेशा दो में से निकालने का काम करते हैं एक को। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए, ईदर और नीदर दो में से निकालने का काम करते हैं एक को। ठीक है, तो ईदर हो, नीदर हो, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन तो आएगा हमेशा प्लूरल ही, क्योंकि दो भी तो प्लूरल होता है भाई। हम सिंगुलर मानते हैं केवल एक इंसान को। ठीक है, एक इंसान हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है, कुछ भी एक होगा तो सिंगुलर है। ठीक, दो में से निकालेगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लूरल आएगा।
ठीक है, यहाँ पे भी प्लूरल आएगा, ठीक। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लेंगे, क्योंकि निकाल तो एक ही को रहा है ना, पीछे कितने इंसान हैं उससे मतलब नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए। देखो प्रीपोजिशन अगर कहीं पे दे रखा है, सिंपल एक नियम बता देता हूँ। देखो अगर कहीं पे प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है, प्रीपोजिशन फ्रेज कैसा हो सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, उससे पहले जो आएगा, जैसे इसको बता देता हूँ। देखो वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। इसके बाद ये क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या रहा, वन। वन क्या है, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब आएगी, यानी एज आएगी, ठीक है भाई। समझ आया मैंने क्या बताया। ऑफ है, ऑन है, कोई सा प्रीपोजिशन है उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक एसएससी के। क्यों, देखो अगर अ नंबर की बात करता है ना, तो अ नंबर के बाद में जो इंसान आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है या वस्तु आ रहा है, ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे देखो द अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उनकी बात कर रहा है, ठीक है। अगर द नंबर की बात कर रहा है तो वो द नंबर पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहा है, एक यूनिट की बात कर रहा है, कितने व्यक्ति या वस्तु हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ 566 इज अ नंबर, अगर आप देखोगे तो 566 एक प्लूरल चीज़ है, लेकिन ये यूनिट है अभी, ठीक है। तो यूनिट हमेशा सिंगुलर में रहती है। ये बात कर रहा है केवल नंबर की, और ये बात कर रहा है नंबर के बाद आने वाले व्यक्ति या वस्तुओं की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा अ नंबर आएगा तो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेगा, और द नंबर आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद में आने वाले, ऑफ के बाद में, ऑन के बाद में, जिसमें से डिवाइड करेगा ना, वो हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ये हमेशा प्लूरल आएगा, चाहे द नंबर हो चाहे अ नंबर हो, ठीक है। निकालेगा तो वो बहुत सारे में से ही ना, ठीक है। गिनती तो वो किसी और की कर रहा है ना, यहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट्स के बारे में। अगर यहाँ पे अ नंबर होता तो स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा, एप्लीकेंट्स के बारे में बता रहा होता। द नंबर है तो केवल नंबर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, एज आएगा। समझ आया मैंने क्या बताया। अ नंबर आएगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। द नंबर आएगा तो सिंगुलर आएगी, ठीक है भाई। रीजन मैंने आपको बता दिया है। अ नंबर बात करता है उसके बाद आने वाली चीज़ों की, ठीक है। द नंबर बात करता है स्पेशल यूनिट की, कि वो कितने हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर रहते हैं। जो मैंने बताया एवरी और ईच वाला सिस्टम जो बताया था मैंने, वो ये हैं सारे। आप याद कर सकते हो, एक बार में देख सकते हो, ठीक है। समझ आ जाएगा, एग्जाम में जैसे ही आएगा ना आपको समझ आ जाएगा। जैसे एवरीवन है, एवरीबॉडी है, समवन है, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ईच, ईदर, नीदर। इनके बाद में हमेशा हमेशा आपको ऐसा रट्टा मार लेना है कि इसके बाद में वर्ब आएगी सिंगुलर। देखो नीचे एवरीवन इज हैप्पी, अब एवरीवन की जगह कुछ भी लगा दो, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी, समवन इज हैप्पी, समबडी इज हैप्पी, एनीवन इज हैप्पी, एनीबडी इज हैप्पी, नो वन इज हैप्पी, नोबडी इज हैप्पी, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन वर्ब यहाँ पे कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी हमेशा। गॉट इट। एग्जाम्पल बताएंगे ये क्या आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। कमेंट में सबका देखूंगा भाई, जो देख रहा है वीडियो सबका देखूंगा, ठीक। नेक्स्ट देखो प्रॉक्सिमिटी रूल, ये 3 वर्ड आपको याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा याद कर लेने हैं। इसमें क्या है देखो, एक तो इधर के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, एक और के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ठीक। अब वर्ब जो लगेगी ना, जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके बेस पे लगेगी। जैसे एग्जांपल में देखो इधर राम, राम कैसा है, सिंगुलर, और हिज फ्रेंड्स ये कैसा है, प्लूरल। लेकिन वर्ब जो है वो फ्रेंड्स के साथ में आ रही है, और फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट देखो ईदर द बॉयज और राम, बॉयज कैसा है, प्लूरल, राम कैसा है, सिंगुलर। लेकिन वर्ब के साथ में तो राम आ रहा है ना, राम तो सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। समझ आया मैंने क्या बताया। नेक्स्ट देखो नीदर द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल, नॉर के बाद द टीचर, ये सिंगुलर, लेकिन वर्ब के साथ में आ रहा है टीचर, टीचर इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर, खत्म। एग्जाम्पल में बताएंगे जो दे रखा है, ऐसा कैसा नहीं रखेंगे भाई, एग्जाम्पल देखूंगा सबका, कमेंट में देखूंगा, ठीक भाई। कोई डाउट हो तो बता सकते हो, ठीक है, मैं क्लियर कर लूँगा कमेंट में, ठीक है। इंटरप्शन देखो फर्स्ट सब्जेक्ट रूल जो होता है, ये जो दे रखे हैं या तो प्रीपोजिशंस हैं या प्रीपोजिशन फ्रेज हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया शुरुआत में, प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन फ्रेज,
इनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, एग्जाम्पल में बताएंगे, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब मैं इसको, इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, उसको मानूंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट किसे मानूंगा, इसे। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स जितने दे रखे हैं, प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज, इनके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इनसे पहले वाला होगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी के बेस पे वर्ब लगाएंगे, चाहे वो प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पहला वाला जो होगा उसी के बेस पे वर्ब लगेगी। यहाँ पे दे रखा है राम, राम कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, द टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा फिर, सब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल में दे रखा है, बताएंगे। नेक्स्ट देखो, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स की बात करूं, देखो अगर कोई टीम है, कोई क्लास है, ज्यूरी की टीम है, ठीक है, अगर कोई पुलिस की बात करें, कोई भी टीम हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है। ठीक है, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। अगर वो एक साथ काम कर रही है, एक ही ओपिनियन के साथ काम कर रही है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगी। सिंपली आपको समझ आ जाएगा, अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले सुनो, अगर कोई टीम है, कोई कमिटी है, कोई क्लास है, ठीक है, कोई भी टीम हो सकती है, अगर वो साथ में काम कर रही है एक ही ओपिनियन पे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगी। ठीक है, अगर वो अलग अलग ओपिनियंस पे काम कर रही है, टीम एक ही है, ठीक है, अगर दो लोग कुछ और कर रहे हैं, दो लोग कुछ और कर रहे हैं, दो लोग कुछ और कर रहे हैं, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब भी कैसी लेंगे फिर, प्लूरल। जैसे द टीम इज विनिंग, अब पूरी टीम जीत रही है ना साथ में ही, तो वो एक सिंगुलर बना रही है, पूरे का ओपिनियन एक ही है, वो जीत गई। ठीक है, जीत रही है। अब ज्यूरी जानते हो ना, अगर कोर्ट वाले जो भी होंगे वो समझते होंगे ज्यूरी क्या रहता है। कोर्ट में एक टीम बैठती है जो फैसला सुनाती है। ठीक है, या तो उनका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, या फिर एक हो सकता है। एक होगा तो वो सिंगुलर रहेगा, जैसे यहाँ पे एक डिसीजन अनाउंस किया है, ठीक है, तो वो सिंगुलर रहेगा। अगर अलग अलग ओपिनियन देंगे तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, अब वो आपस में लड़ाई कर रही है, दो अलग लगे हैं, दो अलग लगे हैं पीटने में दूसरों को। ठीक है, तो वो अलग अलग काम कर रही है, अलग अलग काम करेगी तो प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगी, और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। समझ आया मैंने क्या बताया, अगर कोई अलग अलग काम कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लेगा, और अगर सिंगुलर काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है एक ही ओपिनियन पे, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, उनके ओपिनियंस अलग अलग हो गए, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ज्यूरी भी फिर प्लूरल है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं सारे लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो सकता है, विच हो सकता है, हु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके साथ में आ रहा है, जिसके लिए आ रहा है। अब कोई जैसे दे रखा है दैट, आप कैसे बताओगे, दैट तो चलो ठीक है, हु देखो बताओ, हु सिंगुलर है या प्लूरल है। आप बोलोगे ये कौन सी बात होगी भाई, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, जिसके साथ में आ रहा है, जिसके लिए आ रहा है, वो डिसाइड करेगा ना कि सिंगुलर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु वर्क हार्ड, वह उन लड़कों में से एक है जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो ये हु किसके लिए आ रहा है, जो कठिन परिश्रम करते हैं सारे, बॉयज के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हो गई प्लूरल। और फिर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। पता है ना, ये वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं। ठीक है भाई, अब नीचे देखो, ही इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु वर्क्स हार्ड, अब ये बोल रहा है कि वो अकेला ऐसा लड़का है लड़कों में जो कठिन परिश्रम करता है, तो ये हु जो आ रहा है वो ओनली वन के लिए आ रहा है। डिफरेंस समझ में आया क्या, क्या बताया मैंने, वह उन लड़कों में से एक है जो कठिन परिश्रम करते हैं, वह अकेला उन लड़कों में से है जो कठिन परिश्रम करता है। पहचानोगे कैसे, ओनली वर्ड, अगर वो ओनली वन की बात कर रहा है तो वो अकेले उसकी बात कर रहा है, तो ये ओनली वन के साथ में हु जो आया है वो ओनली वन के लिए आया है। ठीक है, अगर वो सबकी बात कर रहा है कि सब परिश्रम करते हैं, उन्हीं में से वो भी परिश्रम करता है, तो बॉयज़ के साथ में वो आया है। ठीक है, अगर ओनली आएगा तो हु जो आएगा वो ओनली वन के लिए आएगा, अगर ओनली नहीं आएगा तो बॉयज़ के लिए आएगा, मतलब उसके साथ वाले के लिए आएगा जिसमें से वो निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, देयर और हियर। देखो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, आपको कभी भी देखा होगा, देयर आर एनिमल्स, देयर आर कार्स, बसेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अपना वर्ब नहीं लेते, ये जिनके लिए आते हैं उनके लिए वो वर्ब आती है। जैसे यहाँ पे देखो, देयर इज अ बुक, अब यहाँ पे भी देयर दे रखा है, यहाँ पे भी देयर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इज है, यहाँ पे आर है, और दोनों सही हैं। कैसे, क्योंकि ये देयर अपने लिए नहीं है, वो बोल रहा है कि ऑन द टेबल बुक है, एक बुक है टेबल पर, तो ये बुक के लिए यहाँ पे वर्ब आ रही है। नेक्स्ट में देखो, बुक्स के लिए यहाँ पे आर आ रहा है,
टेबल पर किताबें हैं, तो देयर सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, वर्ब आ रही है जो बाद में आ रहा है। देयर किसके लिए आ रहा है, देयर जिसके लिए आ रहा है उसके लिए वर्ब आ रही है। देयर ऊपर किसके लिए आ रहा है, एक बुक के लिए, तो इज आएगी। यहाँ पे आ रहा है बुक्स के लिए, तो आ आएगी, ठीक है। हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, तो कम्स जो आ रहा है ना, आता कौन है यहाँ पे, बस आती है भाई। बस कैसी है, सिंगुलर, तो कम्स भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। अब यहाँ पे बोल रहा है हियर कम द बसेज, बसेस आती हैं यहाँ, ठीक है। तो हियर से मतलब नहीं है यहाँ पे बसेस कितनी आ रही हैं, अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट देखो एग्जांपल है जितने भी दे रखे हैं भाई, अपने आप ट्राई करना, सबके चेक करूंगा भाई मैं, ठीक है। जब भी टाइम मिलेगा मैं चेक कर लूंगा। क्वांटिटी, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ एक गिलास में पानी, एक बाल्टी में पानी भर रखा है, ठीक है, और एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इसमें से आधा पानी निकाल दो, अब इसमें से बोल दूंगा आधे आधे बच्चे निकाल दो। अब क्या है, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आधे बच्चे कितने हो गए, 25, ठीक है। लेकिन अब पानी में से आधा निकालूंगा तो कितना हुआ वो, पानी तो पानी ही रहा, सिंगुलर। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनमें से कुछ भी निकालो, कितना भी परसेंटेज रखो, वो सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। लेकिन काउंटेबल से होते हैं, उसमें से कुछ निकालोगे तो वो प्लूरल रहेगा। जैसे देखो एक बार, अनकाउंटेबल नाउन है, हाफ ऑफ द वाटर इज वेस्टेड, आधा पानी है ना वो बर्बाद हो गया भाई, ठीक है। 2/3 ऑफ द वर्क, ये भी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल और काउंटेबल में अगर फ़र्क नहीं पता है तो बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। देखो जिस चीज़ को आप गिन सकते हो, जिस चीज़ को आप गिन सकते हो वो काउंटेबल की श्रेणी में आ रही है, ठीक है। और जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल है, वर्क है, पानी है, खून हो सकता है, दूध हो सकता है, ठीक है। जिस चीज़ जिसे आप गिन नहीं सकते, ठीक। तो अनकाउंटेबल अगर है तो 2/3 है, थर्ड्स है, हाफ है, कुछ भी है, वो सिंगुलर ही बनाएगा। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर यहाँ पर काउंटेबल नाउन आ गया, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, आधे स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कैसे हैं, काउंटेबल, काउंटेबल स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से कुछ निकाला जाएगा, आधा निकाला जाएगा, तो भाई प्लूरल ही तो रहेगा वो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। इतना ज़्यादा 3-5 नहीं है इसमें, सिंपल रूल है, ठीक है। 50% ऑफ द बॉयज़, 50% ऑफ द बॉयज़ काउंटेबल है ये। अगर काउंटेबल में से कुछ निकालेंगे तो प्लूरल रहेगा और प्लूरल ही वर्ब लेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगर किसी अमाउंट की, डिस्टेंस की, टाइम एज अ यूनिट बात कर रहा है, मैंने अभी बताया ना 566 एज अ नंबर, 566 अगर पीपल होता वहाँ पे, स्टूडेंट्स होता 566 स्टूडेंट्स, तो प्लूरल होता। लेकिन वो किसी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, किसी वर्क की बात नहीं कर रहा, किसी बॉयज़ की बात नहीं कर रहा, किसी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रहा जिसे गिना जा सकता है। वो एक एज अ यूनिट काम कर रहा है, और एज अ यूनिट काम करेगा तो वो सिंगुलर रहेगा। जैसे 10 ईयर्स, ये एक ड्यूरेशन है भाई, ठीक है, एक यूनिट है यहाँ पे। ये 10 ईयर्स भी यहाँ पे यूनिट है, 5 किलोमीटर्स भी यूनिट है, ठीक है। 50,000 रुपीज़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहा है, यूनिट बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल देता इज डिवाइडेड टू स्टूडेंट्स 50,000 रुपीज़ इज डिवाइडेड 50 लोगों में मान लो, ठीक है, किसी में डिवाइड कर रहा है अगर पैसे को, ठीक है, तो वो प्लूरल रहता, समझ आया ये। लेकिन यहाँ पे एज अ यूनिट काम कर रहा है, अगर एज अ यूनिट काम करेगा तो वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अगर किसी में डिवाइड कर रहा है, पता चल रहा है कि 50,000 रुपीज़ जो है वो किसी में बांटे जा रहे हैं भाई, तो प्लूरल रहेगा, ठीक है भाई। बताएंगे आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट, जीरेंड इन्फिनिटिव क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। देखो जीरेंड और इन्फिनिटिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब होते हैं, ठीक है, और उनको चेंज किया जाता है नाउन में। देखो अगर कोई वर्ब दे रखी है, जैसे स्विम मान लो, ठीक है। अब ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। अगर मैं कर दूं स्विमिंग, ये हो जाएगा जीरेंड, ठीक। अगर बोल दूं टू स्विम, तो हो जाएगा ये इन्फिनिटिव, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन टू स्विम है, स्विमिंग है, वर्ब को जब ऐसे चेंज किया जाता है तो ये नाउन बनाते हैं, ये भी नाउन हो जाएगा, ठीक। नाउन का काम क्या होता है, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन इनका ये रहता है कि ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जीरेंड है या इन्फिनिटिव है, कोई भी हो, ठीक है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी में पीछे एस वेस आ जाए, एस वेस आएगा तो नहीं वैसे, ठीक है। तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। जैसे रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, अब ये मत देख लेना कि बुक्स की बात कर रहा है, किताबों को पढ़ना, इज यूजफुल, लाभदायक है, ठीक है।
तो जीरेंट की बात कर रहा है, जीरेंट इज सब्जेक्ट यहाँ पे। ऐसे टू एर इज ह्यूमन, ये भी यहाँ पे इन्फिनेटिव है और सिंगुलर रहेगा ये हमें हमेशा, ठीक है। जीरेंट या इन्फिनेटिव कहीं भी दिया जाएंगे हमेशा सिंगुलर रहेंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट ही सेज, ये पूरा एक क्लॉज है और वैसे भी आप देख सकते हो, देखो एक वर्ब ये दे रखी है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट दे रखा है, खत्म। फिर ये वर्ब किसके लिए आई है, व्हाट के लिए, व्हाट इज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। समझने का तरीका पता होना चाहिए बस। अगर कोई क्लॉज दे रखा है तो क्लॉज सिंगुलर रहेगा हमेशा, ठीक है भाई। एग्जाम्पल में जो दे रखा है बताएंगे कमेंट में, मैं रिप्लाई करूँगा सबका। देखो कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो आपको लगते तो ऐसे हैं कि प्लूरल होंगे, क्यों, क्योंकि उनमें एस वैस लगी होती है, ठीक है। और हमारा पहले से पता है बचपन से कि एस लगी है तो प्लूरल होगा, ठीक है। अगर मेरे दोस्त का नाम अगर कैसे कुछ बताऊं, कोई ऐसा नाम हो सकता है जिसके नीचे पीछे अगर एस लगी हुई है, ठीक है, तो वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है, ठीक है। नाउन तो नाउन ही है। जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है एक, उसके पीछे एस आती है, फिजिक्स के पीछे आती है, इकोनॉमिक्स के पीछे आती है, फिजिक्स है, न्यूज़ है, एथिक्स है, मीजल्स है, रिकेट्स है, ठीक है। अब ये नाउन है सीधे सीधे, दिखते प्लूरल हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट द न्यूज़, अब यहाँ पे एज आ रही है, उससे मतलब नहीं भाई, न्यूज़ सिंगुलर ही रहती है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एसएससी में, ठीक। इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर मैथमेटिक्स का मतलब होता है एक तो ये सब्जेक्ट है और एक डाटा के रूप में आ जाता है, ठीक है। किसी जनगणना की बात कर रहा है, वहाँ पे अगर मैथमेटिक्स आ गया तो देख लेना कि अगर वो डाटा की बात कर रहा है तो वो प्लूरल होगा, ठीक। नेक्स्ट, सिंगुलर लुकिंग बट प्लूरल नाउन्स। अब क्या है, अब जैसे हमें ये लगता है कि एस या एस लगी है किसी नाउन के पीछे तो वो प्लूरल होगा, और कभी कभी लगता है कि यार एस या एस नहीं लगी तो कहीं सिंगुलर तो नहीं है। जैसे पीपल है, ठीक है, पुलिस है, कैटल, पोल्ट्री, पता है ना ये क्या है, पशुओं का समूह, ठीक है। पशुओं का समूह, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म जो होता है, धनी लोगों का समूह, ये होते हैं कीड़े, कीटाणु टाइप में, ठीक है। तो ये एक एक करके नहीं गिने जा सकते, इकट्ठी की बात होती है, कभी भी होती है, ठीक है। पीजेंट्री, गरीब लोगों का समुदाय, किसानों विसानों का, ठीक। एग्जाम्पल देखो, द वोमेन, कीड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। कीड़े हमेशा साथ में रहते हैं, एक एक कीड़े की बात नहीं कर रहा, सब डेंजरस होते हैं, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है। पुलिस, पुलिस की अगर हम बात करें, अगर एक ओपिनियन पे काम कर रही है, वो एक ही ओपिनियन है उसका, तो सिंगुलर लेगी। अगर अलग अलग बट के काम कर रही है तो प्लूरल लेगी, ठीक है। ये स्टार है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे पेयर नाउंस। देखो जैसे कैंची है, मेरा पैंट है, और क्या हो सकता है, चिमटा हो सकता है, आपका शॉर्ट्स हो सकता है, ट्राउजर्स हो सकता है, चश्मे हो सकते हैं मेरे, ठीक है। तो उनमें दो टांगे रहती हैं, ठीक है। तो उनका नाम ही ऐसे बनाया गया है कि दो के रूप में, ठीक है। तो हमेशा वो प्लूरल लेते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है आपको। इनके जो नाम हैं वो ऐसे ही बनाए गए हैं कि वो प्लूरल ही रहेंगे हमेशा। अगर इन्हें सिंगुलर बनाना है तो अ पेयर लगा सकते हो, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ लगा दोगे ना तो ऑफ के बाद में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके लिए अ पेयर जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, गॉट इट। एग्जाम्पल बताएंगे, बाकी ये पता ही तो है। माई ट्राउजर्स आर, ट्राउजर्स दो टांगे, दो टांगे मतलब प्लूरल, भाई मेरे भी दो टांगे लेकिन मैं सिंगुलर हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, टांगों की बात नहीं करता। ये केवल टांगों की वजह से फेमस है। द प्लस एडजेक्टिव, देखो अगर कोई बात कर रहा है, जैसे बात कर रहा है द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द यंग, द ओल्ड, तो वो एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा, वो उसकी पूरी एक समुदाय की बात कर रहा है। रिच जो होते हैं वो रिच पीपल की बात कर रहे हैं, पुअर हैं वो पुअर पीपल की बात कर रहे हैं, द ब्लाइंड ब्लाइंड पीपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और द यंग, द ओल्ड, ऐसी बात करते हैं, पूरे समुदाय की बात करते हैं, ठीक है। और पूरे समुदाय की बात करेंगे तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। जैसे द रिच पीपल आर गेटिंग रिचर, द पुअर आर वर्किंग हार्ड, द ब्लाइंड आर ऑफेंडेड स्पेशल सपोर्ट ऑफर्ड, ओके। द यंग, द ओल्ड ऑल्सो टेक प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। एग्जाम्पल बता देंगे, ठीक है। सिंपल है भाई, देखो अगर दा लगाए ना किसी स्पेसिफिक, जैसे रिच के पीछे पीछे है, पुअर के पीछे है, द ब्लाइंड के पीछे है, हमेशा प्लूरल बनाएंगे क्योंकि वो एक समुदाय की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नन रूल। नन रूल जो होता है भाई, जैसे मैंने बताया अभी, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला, कुछ निकालेंगे काउंटेबल में से तो वो काउंट में ही जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा, ठीक। और अगर अनकाउंटेबल में से कुछ निकालेंगे तो वो अनकाउंटेबल ही रहेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा। उसी तरह अगर नन ऑफ के बाद में कुछ काउंटेबल आ रहा है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। और नन ऑफ के बाद में अगर कुछ अनकाउंटेबल आ रहा है
तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा भाई। गॉट इट? क्या बताया मैंने? नन ऑफ के बाद में अगर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल प्रोनाउन है, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। गॉट इट? एग्जाम्पल बताएंगे। काइंड, सॉर्ट, टाइप। देखो ये कोई टाइप नहीं है वैसे मैं बताऊं तो, अगर इसे लेके नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कन्फ्यूजन में रहते हैं इसलिए बच्चे बता दे रहा हूँ। कुछ भी आ रहा है, द काइंड है या फिर दीज काइंड है, द सॉर्ट है, द टाइप है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो प्रीपोजिशन आ गया ना, प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद में जो भी आएगा वो तो ऑब्जेक्ट ही है ना, और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे वर्ब लगा देंगे। जैसे यहाँ पे दिस काइंड दे रखा है, सिंगुलर है, साफ दिखाई दे रहा है दिस काइंड, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है दीज काइंड्स, पता है, पहले से ही पता है ये प्लूरल है, ठीक है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो कैसी वर्ब आएगी? वर्ब भी प्लूरल रहेगी, ठीक है। कोई टाइप नहीं है, ऐसे ही लगा लिया, ये वर्ड ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। दिस काइंड है सिंगुलर, दीज काइंड है प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी अ ग्रेट मैनी, मैंने बताया ना आपको, मैनी अ रहता है ना, मैनी अ के बाद में नाउन आएगा, वो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि वो एक की बात कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अ मैनी हो जाए, अ ग्रेट मैनी हो जाए, केवल मैनी हो जाए, तो उसके बाद में नाउन आएगा ना, वो हमेशा प्लूरल आएगा। जैसे मैनी अ के बाद में ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, ठीक। अ ग्रेट मैनी, यहाँ पे ये अ ग्रेट मैनी है, ठीक है। अगर अ मैनी आ जाए, ठीक है, केवल मैनी आ जाए, तो उसके बाद में जो भी नाउन आएगा ना वो हमेशा प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। ठीक है भाई, सिंपल है ये। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम दे रखा है उसके पीछे एस है, या फिर आपको लग रहा है कि ये सिंगुलर है क्या प्लूरल है। जैसे यहाँ पे दे रखा है द अरेबियन नाइट्स, ये एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है, इसके पीछे ये एस आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर ही रहेगी। ये बोला है द अरेबियन नाइट्स इज़ अ फैंटेस्टिक बुक, तो उसका नाम है ये, ठीक है। ये ध्यान नहीं देना कि उसके पीछे एस लगी है या नहीं लगी है, अगर कोई नाम है प्रॉपर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा था यूनाइटेड स्टेट्स, एस लगी है, इसका मतलब प्लूरल नहीं है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसके पीछे एस लगी है लेकिन सिंगुलर है फिर भी, ठीक है, तो वह भी ये सिंगुलर लेंगे। सिंपल सा है, अगर किसी नाम के पीछे एस है तो वो सिंगुलर ही रहेगा भाई। अब भगवान ने दिया उसको पीछे एस, तो ठीक है, ऐसी ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इतने जो मैंने रूल्स बताए ना उसकी समरी है ये, एक बार देख लो, नज़र मार लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। अ नंबर वर्सेस द नंबर, प्रॉक्सिमिटी रूल, इंटरप्ट्स, ईच एंड एवरी वाला रूल जो होता है, वन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन्स, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। इतने सारे मैंने रूल्स दे रखे हैं, एक बार देखेंगे और अप्लाई करके देखेंगे उसमें एग्जाम्पल में, ठीक है। PYQs लगाएंगे, प्रॉपर एक एक रूल आपको एग्जाम में आता हुआ दिखेगा भाई, ठीक है। सारे एग्जाम में से निकाल के लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इसको करने के बाद में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं उसको भी सॉल्व करूँगा, ठीक है, कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है भाई। बाकी अपने घर वालों का नाम रोशन करें, पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, ठीक है, फोड़ के आए एग्जाम में, ठीक। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएंगे भाई, ठीक है।